90 के दशक की गाड़ियां याद हैं, डिब्बे जैसे डिजाइन्स, अजीब से कंट्रोल्स और पेट्रोल की खुशबू। वो भी क्या दिन थे जब गाड़ियां सिंपल और जिंदगी आसान लगती थी। हर गाड़ी में एक अलग पहचान थी और हर सफर में एक अलग कहानी। वो भी क्या सिंपल जमाना था, है ना? बिना किसी जटिल टेक्नोलॉजी के, बस एक स्टीयरिंग व्हील और 4 पहिए। लोग गाड़ियों को खुद चलाते थे और हर सफर में एक एडवेंचर होता था। अब बात करते हैं 2025 की, तो कहानी ही बदल जाती है। आज की गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि चलती फिरती कंप्यूटर्स हैं। अब हमारे पास ऐसी गाड़ियां हैं जो खुद चलती हैं, बिजली से दौड़ती हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, और स्पेसशिप से ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरी है। हर फंक्शन ऑटोमेटेड है और हर ड्राइव स्मूथ और एफर्टलेस। कैसा सफर रहा है ना? एक समय था जब गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का साधन थी, और आज वे लग्जरी और कंफर्ट का सिंबल बन चुकी हैं। 1990 से 2025 तक गाड़ियों का ये एवोल्यूशन इंसानों की काबिलियत का सबूत है। हर दशक में नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस और नई पॉसिबिलिटीज। सिंपल मशीनों से लेकर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स तक गाड़ियों ने एक लंबा सफर तय किया है। गाड़ियों ने लंबा सफर तय किया है। हर इनोवेशन ने हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाया है। मेरे साथ चलिए यादों के गलियारों में, जहां हर गाड़ी की अपनी एक कहानी है। ऑटोमोबाइल के इस फैसिनेटिंग सफर पर, गाड़ियों की इस जर्नी में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए आयाम देखे हैं। 90 का दशक वो जमाना था जब गाड़ियां बस गाड़ियां ही होती थी। वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी, बस। कोई फैंसी टच स्क्रीन्स नहीं, कोई सेल्फ ड्राइविंग तमाशा नहीं, बस प्योर अनअडल्टरेटेड ड्राइविंग का मजा। या कम से कम हम खुद को यही समझाते थे। इंडिया में मारुति 800 और हिंदुस्तान एम्बेसडर जैसी गाड़ियां सड़कों पर राज करती थी। ये सिंपल, अफोर्डेबल गाड़ियां थीं जो लंबे समय तक चलती थी। इनमें मैनुअल विंडोज, बेसिक AM/FM रेडियोस होते थे और AC तो लग्जरी समझा जाता था। ज्यादातर गाड़ियों में एयरबैग्स या ABS नहीं होते थे। सेफ्टी फीचर्स कह लीजिए बहुत कम होते थे। नई मिलेनियम की शुरुआत के साथ गाड़ियों ने टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि धीरे धीरे पावर स्टीयरिंग आम होने लगा और कुछ गाड़ियों में CD प्लेयर्स भी आ गए। सोचो, अपनी फेवरेट ट्यून सुनना बिना कैसेट रिवाइंड करे। Hyundai सांत्रो और टाटा इंडिका इस दौर की 2 पॉपुलर गाड़ियां थीं। ये मॉडर्न डिजाइन्स, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और नई टेक्नोलॉजीज का टेस्ट देती थी। महंगी गाड़ियों में एयरबैग्स दिखने लगे और ABS अब कोई कहानी किस्से वाली चीज नहीं रही। 2010 के दशक में ऑटोमोटिव दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। SUVs और सेडान्स लोगों की पसंद बन गई और कारमेकर्स को समझ आया कि लोगों को सिर्फ 4 पहिए और इंजन नहीं चाहिए। उन्हें कंफर्ट चाहिए, सेफ्टी चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। ABS स्टैंडर्ड हो गया, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आम हो गए और रिवर्सिंग कैमरास ने पार्किंग को आसान बना दिया। और फिर आई इलेक्ट्रिक कार की बारी। टोयोटा प्रियस अपने हाइब्रिड इंजन के साथ इको कॉन्शियसनेस का सिंबल बन गई, भले ही इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। 2020 का दशक, इलेक्ट्रिक ड्रीम्स का जमाना। ये दशक इलेक्ट्रिक कार्स का है। टेस्ला अपने थोड़े से एक्सेंट्रिक इलन मस्क के लीडरशिप में अपनी स्लीक, हाई परफॉर्मेंस EVs के साथ दुनिया में छा गई है। ट्रेडिशनल कार मेकर्स भी पीछे नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी ने भी काफी तरक्की की है। हालांकि हम अभी फुली ऑटोनोमस व्हीकल्स के स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स काफी आम हो रहे हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे AI हमारी सड़कों को सेफ बना रहा है। 2025, एक ब्रेव, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का इंतजार। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीक और नवाचार ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। तो हम आ गए हैं 2025 में। यह साल न केवल एक नया दशक है, बल्कि एक नई शुरुआत भी है। गाड़ियों का फ्यूचर क्या है? यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अगर पिछले कुछ दशकों को देखें तो यह काफी एक्साइटिंग होने वाला है। गाड़ियों का विकास एक लंबी यात्रा रही है और अब हम एक नए मोड़ पर हैं। इलेक्ट्रिक कार्स अब आम हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। अब इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
आप हर गली नुक्कड़ पर चार्जिंग स्टेशन देख सकते हैं। यह सुविधा हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा रही है। गाड़ियां अब पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं। 5G कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है, जो हमें रियल टाइम डेटा और सीमलेस कम्युनिकेशन प्रदान करता है, जिससे हमारे स्मार्टफोन्स और दूसरे डिवाइसेस के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन होता है। यह इंटीग्रेशन न केवल हमारी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारी सुरक्षा को भी बढ़ाता है। सोचो, अपनी कार के एसी को कंट्रोल करना, बैटरी स्टेटस चेक करना और यहां तक कि अपनी कार को रिमोटली स्टार्ट करना, सब कुछ फोन से, या उसे अपनी लोकेशन पर बुलाना, सब कुछ फोन से। द फ्यूचर इज नाउ, और यह सब कुछ हमारे हाथों में है, और यह काफी कूल है। यह नया युग हमें न केवल नई तकनीकें प्रदान कर रहा है, बल्कि हमारे जीवन को भी सरल और अधिक एंजॉयबल बना रहा है। फ्लाइंग कार्स और हाइड्रोजन ड्रीम्स 2025 के आगे की झलक। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान कथा की कल्पनाएं वास्तविकता में बदल रही हैं। लेकिन रुको, अभी और भी है। भविष्य की ये झलकियां केवल शुरुआत है। 2025 के आगे देखें तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। नई तकनीकों के साथ हमारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आने वाला है। बैक टू द फ्यूचर में दिखाई गई फ्लाइंग कार्स याद है? वो दिन दूर नहीं जब हम भी वैसी ही कारों में सफर करेंगे। वो शायद ज्यादा दूर नहीं है। कई कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। कई कंपनीज फ्लाइंग कार प्रोटोटाइप्स डेवलप कर रही हैं, और ये प्रोटोटाइप्स अब टेस्टिंग फेज में है। और हालांकि अभी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत ही भविष्य की नींव रख रही है। लेकिन ट्रैफिक जैम से ऊपर उड़ने का सपना जल्द ही हकीकत बन सकता है। सोचिए, जब आप ट्रैफिक में फंसे होंगे और आपकी कार बस उड़कर निकल जाएगी। और फिर है हाइड्रोजन पावर। ये एक और क्रांतिकारी तकनीक है जो हमारे भविष्य को बदलने वाली है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बैटरीज का एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव है, जिनमें न केवल पर्यावरण के लिए फायदे हैं, बल्कि ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, जिनमें फास्टर रिफ्यूलिंग और ज्यादा रेंज की पोटेंशियल है। ये तकनीक लंबी दूरी की यात्रा को और भी आसान बना सकती है। हालांकि हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर नजर रखनी चाहिए। आने वाले वर्षों में ये तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकती है। साधारण शुरुआत से टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स तक कार का अद्भुत सफर। जैसा कि हमने देखा, कार ने अपनी साधारण शुरुआत से लंबा सफर तय किया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई बेसिक मशीन्स से लेकर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स तक, कार्स हमारी बदलती जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इवॉल्व हुई हैं। ये ज्यादा सेफ, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली बन गई है। मारुति 800 से टेस्ला मॉडल एस तक का सफर इंसानी काबिलियत और इनोवेशन की हमारी प्यास का सबूत है। कौन जाने अगले कुछ दशक क्या लेकर आएंगे। एक बात तो पक्की है, ये एक एक्साइटिंग राइड होने वाली है। बकल अप, फ्यूचर बस एक ड्राइव अवे है। तो ये रहा कार्स के एवोल्यूशन का 1990 से 2025 और आगे तक का एक व्हर्लविंड टूर। सिंपल मशीनों से लेकर स्मार्ट, कनेक्टेड और शायद फ्लाइंग व्हीकल्स तक, ऑटोमोबाइल का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है। तो बकल अप, ड्राइविंग ग्लव्स पहनो और तैयार हो जाओ लाइफ की सबसे एक्साइटिंग राइड के लिए।